तो क्या हाल चाल, आ चुका है तुम्हारा भाई एक और बारी तुम्हारे पास। ठीक है, तो वही चीज़ हो रही है। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर है 9। अब हमारे को इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। ठीक है, आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। हिंदी में बोला जाए तो भाई एक शर्ट बनानी है, एक कमीज बनानी है जिसके लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.15 मीटर तुम रख लो। ठीक है, इतना हमारे को क्लोथ चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास जो है कपड़ा वो है 40 मीटर का। अब तुम ये बताओ कि उस 40 मीटर के कपड़े से हम कितनी शर्ट्स बना सकते हैं, और अगर बाय चांस शर्ट्स बनाने के बाद थोड़ा सा हमारे पास जो है क्या होता है, कपड़ा बच जाता है, तो कितना कपड़ा हमारे पास बच जाएगा। तो चलो भाई इसको हम शुरू करते हैं। अब देखो, इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को अगर तुम कर रहे हो किसी एक यूनिट में करना होता है। ठीक है, यूनिट्स क्या होती है, जो ये हमारे पास पीछे लगाई गई होती है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ठीक है, तो हम इस चीज़ को किसी एक यूनिट में चेंज करते हैं। तो इस चीज़ को हम किस में चेंज कर दूंगा, मैं इसको 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को मैं चेंज कर दूंगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो लेंथ सबसे पहले इसको लिख देते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन किया जा रहा है उसको सिर्फ एक यूनिट में किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे को एक सटीक आंसर दे देगा। ठीक है, सटीक, ठीक है, सटीक यानी कि इजी आंसर दे देगा। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, लेंथ ऑफ क्लोथ नीडेड। ठीक है, क्लोथ नीडेड। अब हमारे को कितना क्लोथ चाहिए, वो है हमारे पास 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है किसी एक वैल्यू में। अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा तो हमारे पास आंसर जो है पॉइंट में आ जाएगा। अब पॉइंट में आएगा तो हमारे को जो है वो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल चले जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है, तो ये जो है कोई पॉइंट में नहीं आएगा और बहुत ही सिंपल चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो अब एक चीज़ तुम अपने ध्यान रख लो कि हमारे पास जो है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये चीज़ याद रखने वाली है। अब हम क्या करेंगे, देखो, अगर हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो जो मीटर वाली चीज़ है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस 15 हमारे पास पहले से ही सेंटीमीटर में है, इसलिए इसको 15 कर देंगे। तो 200 हमारे पास आ गया, 200 प्लस 15 यानी कि 215 सेंटीमीटर। इतना हमारे को क्लोथ चाहिए। अब देखो, यहां पर एक और चीज जो समझने वाली है कि मैंने क्या बोला, सिर्फ एक यूनिट में हमारे पास आंसर आना चाहिए। अब हमारे को एक और चीज दी गई है कि लेंथ ऑफ द क्लोथ। ठीक है, लेंथ ऑफ द क्लोथ, कि हमारे पास जो क्लोथ है उसकी लेंथ क्या है, क्लोथ। अब देखो, हमारे को वो लेंथ दी गई है 40 मीटर में। अब क्योंकि हम आंसर जो है सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं, अगर आंसर हम सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो हमारा जितने भी चीजें हैं वो सारी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, यानी कि ये चीज भी हमारी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, अगर किसी मीटर वाली चीज को सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई चेंज करना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 40 × 100 हम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास कपड़ा आ गया। अब हमारे को क्या बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम अवेलेबल क्लोथ, कि भाई ऐसा है कि इतने क्लोथ से हम कितनी जो है शर्ट्स बना सकते हैं। अब हम कैसे दिखेंगे, वो कैसे देखेंगे, देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे को ये बोला गया है कि टोटल जो है नंबर ऑफ शर्ट्स, ठीक है, टोटल यहां से करता हूं, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ शर्ट्स, कि हम कितने जो है शर्ट्स बना सकते हैं, वो कैसे पता चलेगा इस क्लोथ से। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल लेंथ दी गई है, ठीक है, टोटल लेंथ यानी कि जो हमारे पास क्लोथ दिया गया है, जो कि हमारे पास 4000 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन, ठीक है, लेंथ ऑफ द क्लोथ नीडेड फॉर वन शर्ट। ठीक है, क्लोथ नीडेड फॉर वन शर्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो टोटल लेंथ हमारे पास थी 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास लेंथ सिर्फ एक किलो शर्ट बनाने के लिए हमारे पास जो है वो आएगी 215 सेंटीमीटर। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे, देखो, 215 डिवाइड 4000, 4000। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं। तो इधर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई 2 1 से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 215। बहुत बढ़िया। हम इसको जो है करेंगे तो ये तो नीचे ही आ जाएगा, ये आ गया अपना 0, और इधर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 185। ठीक है, बहुत बढ़िया। माइनस करते हैं ना इधर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर कोई ऐसा और ढूंढेंगे कि भाई इसके आसपास हो। तो 2 1 5 8, ठीक है, 8 हम कर लेते हैं। तो 1720,
ठीक है, डिवाइड करेंगे अब इसको, जो हम करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 130। ठीक है, इतना हमारे पास क्या आ गया, इतना हमारे पास जो है रिमाइंडर आ चुका है बाबुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखो इस चीज़ को हम डिवीज़र बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं, और ठीक है, और इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, जो ये ऊपर आता है, इससे हमारे को क्या पता चला कि भाई साहब हम जो है कितनी शर्ट्स बना सकते हैं, हम जो है बना सकते हैं प्रॉपर प्रॉपर 18 शर्ट्स। कितनी शर्ट्स, प्रॉपर प्रॉपर हम 18 शर्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, शर्ट्स कैन बी मेड, ठीक है, इसको ऐसे करो शर्ट्स, भाई मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, कैन बी मेड। ठीक है, तो कितनी शर्ट्स बन सकती है, 18 शर्ट्स। ठीक है, 18 शर्ट्स हमने डिवाइड करके पता लगा दिया। ठीक है, लेकिन 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 हमारे को ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई कि कितना जो है हमारे पास क्लॉथ बचा है, क्या बचा है, क्लॉथ बचा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है कितना हमारे पास क्लॉथ बचा है, रिमेनिंग क्लॉथ, तो जो हमारे पास रिमाइंडर आया था वो अपने पास आ जाएगा रिमेनिंग क्लॉथ। अब रिमाइंडर जो है अपने पास आया 130, 130 जो है अपने पास क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, अब यहां से जो है ये 130 सेंटीमीटर में है। अब देखो हमने जो है आंसर निकाला है सेंटीमीटर में। अब देखो जब हमने आंसर सेंटीमीटर में निकाला है, बहुत बढ़िया, क्योंकि सेंटीमीटर में है यानी कि हम इसको सेंटीमीटर में भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको, क्योंकि हमारे को जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हमसे, किस में पूछा गया है, वो जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है हमसे मीटर में। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर में, तो अगर तुम्हारी मर्जी है तो हम इसको 1 मीटर 30 सेंटीमीटर ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहां तक आंसर लिख दो वो भी काफी सही है कि इतना हमारे पास क्लॉथ बचेगा। क्यों, क्योंकि हम जो है मेनली आंसर निकाल ही इस प्रकार से रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई साहब जय माता दी। हमारा जो आंसर है वो आ जाता है कितना, वो आ जाता है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और भाई साहब ऐसा है कि सब्सक्राइब करना है तो तुम्हारी मर्जी, मैं फोर्स किसी को नहीं करता।